तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि सच में चीज़ों को देखना तुम्हारा तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तुम यहाँ पर केवल सिंगल म्यूटेशन फ्रूट के बारे में बात कर रहे हो, जो कि यहाँ पर तुम्हें केवल यहाँ पर ऑर्डिनरी 70 ईयर तक पहुँचा सकता है। लेकिन अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो इससे तुम एक हाई लेवल की लाइफ फॉर्म में भी बदल पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा जो बंदा होता है वो उस मास्क वाले बंदे से बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं एक ऑफिशियल मेंबर जो है वो बन जाता हूँ तो ये चीज़ जो है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ होती है उन्हें फॉरेस्ट के अंदर जाता हुआ देखते हैं। और कोई पर्सन बोलता है कि ठीक है, इस टाइम पर हम लोग जो है वो बैटलफील्ड के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर कि आपका लाइव कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम जी चैन और सैन किंग को देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन सैन किंग को उठाते हुए उसे बोलता है कि सैन किंग उठ जाओ, हम लोग जो है वो टेस्ट साइट पर पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही सैन किंग भी उठ जाती है और जी चैन से बोलती है कि क्या इतनी जल्दी हम लोग पहुंच गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होता है वो गाड़ी से उतरने लगते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि जितने भी एग्जाम देने वाले लोग हैं वो सभी लोग चाहे वो गेट नंबर 9 से होते हुए जो गैदरिंग पॉइंट है वहाँ पर पहुँचे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो अनाउंसमेंट होती है उसके अंदर बताया जाता है कि जो ये फॉरेस्ट है इसके अंदर बहुत सारे जो कार्ड है उन्हें बिखेर दिया गया है। हर एक कार्ड के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मौजूद है। और अगर जो कार्ड है उसकी लोकेशन की बात की जाए तो जो कार्ड है वो कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, किसी ज़मीन पर या फिर किसी ट्री पर या फिर किसी क्लिफ पर, तो या फिर किसी बीस्ट के अंदर या फिर किसी बीस्ट के पास में। और इससे अलग आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की सेफ्टी का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। मानती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल बीस्ट जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर आप लोग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसरों का भी इंतज़ाम किया गया है, आप उनसे मदद मांग सकते हो, लेकिन इसके कारण आपको तभी की तभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इससे अलग मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में आपको जो कियोस्टिक बीस्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग चाहे उन कियोस्टिक बीस्टों को मारते हो तो इससे भी आप जो स्कोर है उसे प्राप्त कर पाओगे। और यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो यहाँ पर आपके जो स्कोर है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान देगी और वे आपके ऊपर भी नज़र रखेगी। और जो लाइव कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है इसके अंदर जो फाइनल ग्रेड है उसके अंदर यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस और जो रियल टाइम फुटेज है उसे देखकर ही यहाँ पर आप लोगों का जो स्कोर है उसे डिसाइड किया जाएगा। और इससे अलग मैं आप लोगों को क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर टोटल 1 लाख एग्जामिनर जो है वो मौजूद है, लेकिन जो टोटल पॉइंट है वो 50,000 है, तो इसीलिए यहाँ पर आधे लोग ऐसे हो गए जिन्हें कि कोई भी कार्ड जो है वो नहीं मिल पाएगा और उन्हें ऐसे ही घर जो है वो जाना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम है उसे और ज़्यादा हार्ड करने के लिए यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो होने वाली है। आप लोग जो है वो केवल यहाँ पर जो पॉइंट है उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते हो, बल्कि आप दूसरे पर्सन के ऊपर अटैक कर कर जो उसके पॉइंट है उसे भी चुरा सकते हो। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद आप लोग जो है वो साइट के अंदर इंटर करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो यहाँ पर क्या कोई पावरफुल पर्सन जो है वो मेरे ग्रुप में आना चाहेगा जो कि मेरी मदद कर सके। अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो मैं उसे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कैरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं जो चैंग चाओ है उसका एक टॉप स्टूडेंट हूँ और सच बताओ तो लोग मुझे गिफ्टेड भी कहते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में जिताऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो टीचर होती है वो उस लड़के के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलती है कि ये तुम्हारी पहली वार्निंग थी, इस तरह से यहाँ पर जो टीम है उसके लिए बाउंटी जो है वो मत लगाओ। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसके पास में काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो आई होती है, जो कि जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, क्या तुम हमारे साथ में टीम अप जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर जी चैन उन लड़कियों को मना कर देता है। जो सुनकर अब वे लड़कियां भी जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, तभी एक लड़का जो होता है वो जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मुझे थोड़ी सी भूख जो है वो लगी है, तो क्या मैं तुम्हारे पास से थोड़ा खाना जो है वो बाय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस लड़के की तरफ थोड़ा खाना फेंकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस खाने को फ्री में जो है वो लेकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी जो होता है वो खाने को ले लेता है और जी चैन से बोलता है कि ब्रो सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, मैंने फ्री में तुम्हारा खाना ले लिया, कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर थैंक्स के तौर पर जो तुम्हारी टीम है उसे ज्वाइन कर लूँ। तो मेरा नाम जो है वो होंग जुन पिंग है और मैं कियान चैन फर्स्ट हाई स्कूल से हूँ, रॉकेट क्लास से, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर टीम जो है वो बनाना चाहोगे। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और खुद को रिजेक्ट करता हुआ देखकर वो लड़का थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वो लड़का वहाँ से जाते हुए हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे जो ब्रेड और बिस्कुट है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब उस लड़के के वहाँ से चले जाने के बाद में जो शैन किंग होती है वो जी चैन के पास में आते हुए बोलती है कि जी चैन ये बंदा जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। देखा जाए तो यहाँ पर खाने के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये खाना मांगने हमारे पास में क्यों आया। जो उनका जी चैन जो होता है वो सैन किंग से बोलता है कि असल में हमारे पास में आने का उसका जो रीज़न था वो यहाँ पर खाना मांगना नहीं था, असल में वो यहाँ पर तुम्हारी ब्यूटी के कारण अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जी चैन से बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वो मेरे साथ में फ्लर्ट करने आया था। जो उनका जी चैन जो होता है वो सैन किंग के हाथ को पकड़कर उठाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन छोड़ो, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो चुका है जो टेस्ट साइट है वहाँ पर चलने का। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे शुरू में यहाँ पर जो शैन किंग है उसकी मदद करनी होगी ताकि उसे इस पैलेस की आदत हो जाए। मैं यहाँ पर सीधे जो डीप फॉरेस्ट है उसके अंदर जाना नहीं चाहूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर जो शुरू का फॉरेस्ट है उसी इस पर ही जो थोड़े बहुत पॉइंट है उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। यहाँ से हम लोगों को थोड़े स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाएंगे और इस तरह से जो शैन किंग है वो भी यहाँ पर थोड़ी नर्वस को फील करना बंद कर देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपनी हेवनली इनसाइट आई जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस आई का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसे वहाँ पर एक कार्ड जो है वो दिख जाता है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि उस पेड़ के ऊपर एक जो कार्ड है वो मौजूद है, तो जाओ जाकर उस कार्ड को ले लो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो भी ओके बोलते हुए सीधे जो वो ट्री होता है उसके ऊपर आ जाती है जहाँ पर कि वो कार्ड पड़ा हुआ होता है। और अब उस कार्ड को लेने के बाद में जो शैन किंग होती है वो खुश होते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि जी चैन हम लोगों को हमारा पहला कार्ड जो है वो मिल गया। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर और जो कार्ड होते हैं उन्हें स्कैन करने लगता है और स्कैन करते हुए जो शैन किंग होती है उन्हें लोकेशन भी बताने लगता है। जो देखकर अब जो शैन किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए सीधे आकर जो जी चैन होता है उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि जी चैन सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, मुझे ये तो बताओ कि आगे तुमने इन सभी की लोकेशन को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया था। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है। जो सुनकर शैन किंग और जी चैन भी उस तरफ देखने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कि पहले जी चैन से खाना मांगने के लिए आया था। और अब वहाँ पर आते हुए वो लड़का जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जरा देखो तो हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और हम उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में काफ़ी सारे जो कार्ड पॉइंट होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब वो लड़का जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि मैं ऑलरेडी 28 पॉइंट जो है उन्हें कलेक्ट कर चुका हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी काइंडनेस का रीपे जो है वो करना चाहता था, तो बताओ क्या मैं तुम्हारी जो टीम है उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। जोश सुनकर हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिसे देखने के बाद में जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मैं कुछ भी कर कर आज इसे पाकर ही रहूँगा। और इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम लोगों की टीम को ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो इन पॉइंटों को तीनों में यहाँ पर बराबर बराबर जो है वो बांट सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को अपने पीछे करते हुए उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ में टीम अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सच में ही तुम हमारी जो काइंडनेस है उसका रीपे करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में जो ये स्कोर कार्ड है इन्हें तुम हमें दे सकते हो। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है उसे जी चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब गुस्से में वो चिल्लाते हुए जी चैन से बोलता है कि क्लासमेट में तुम्हारे साथ में यहाँ पर प्यार से बात कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी प्यार की जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही। और चूंकि अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा जो है वो दिला दिया है तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगा ताकि तुम्हें ये चीज़ जो है वो समझ में आ सके कि तुम्हें अपनी पावरफुल पर्सनों से पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते भी उस लड़के से बोलता है कि क्या सच में अगर ऐसा है तो मैं भी इस चीज़ को कहना चाहूँगा। और इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे खिंचाकर एक पंच जो होता है वो उस लड़के के पेट में मार देता है। और हम देखते हैं कि जी चैन का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही पंच में उस लड़के की हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है, जिस कारण अब जो जी चैन होता है वो उस लड़के के पॉइंटों को लेने के बाद में शुक्रिया था बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब वहाँ से थोड़ी आगे आने के बाद में जो शैन किंग होती है उसे उस लड़के की थोड़ी सी चिंता होने लगती है और वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन क्या वो ठीक होगा। जो सुनकर जी चैन उससे बोलता है कि अरे उसकी चिंता मत करो, मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था।
और इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस पर्सन से पीछा छुड़ाने के बाद में शैन किंग और मैंने दोबारा से पॉइंट है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिए। और जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो एक पत्थर को उठाते हुए उसके अंदर से एक और पॉइंट को कलेक्ट कर लेती है। और जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि मैंने यहाँ पर शैन किंग को ये चीज़ भी सिखाई कि आखिर जो बॉम्बो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उसे एक वेपन के रूप में कैसे उसकी मदद से जो बुअर होता है उसे हंट करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो शैन किंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि ये बॉम्बो है इसे सही से हाथ में पकड़ते हुए तुम्हें यहाँ पर एक बिल्कुल सही सटीक अटैक जो है वो करना होगा। याद रखना तुम्हारा टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो बताता है कि उस बुअर का शिकार करने के बाद में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में मिलकर जो फ्रूट थे वो भी पिक करना शुरू कर दिए। और जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो पेड़ पर चढ़कर जो फ्रूट होते हैं वो तोड़ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो जी चैन और शैन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो जी चैन होता है वो बताता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे जो पॉइंट थे वो भी हमसे छीनने की कोशिश की तो इसीलिए उन्हें भी सबक सिखाना पड़ा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसने वहाँ पर जो भी सभी बंदे होते हैं उन्हें पीट कर ज़मीन पर घेर दिया होता है और उसके बाद में वो शैन किंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो जी चैन और शैन किंग होते हैं वो अगर एक छोटी सी झोपड़ी के नीचे बैठ जाते हैं। और जो जी चैन होता है वो बताता है कि यहाँ पर काफ़ी देर तक घूमने के बाद में फाइनली हम लोग जो है वो थोड़ी सी थक चुके थे, जिसके बाद में हम लोग जो है वो एक जगह पर बैठकर आराम करने लगे। सच में ये मोमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और मैं ये दुआ कर रहा था कि काश ये मोमेंट जो है वो कभी भी ख़त्म ना हो। और अब जी चैन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर की लिखा होता है कि खतरा ये क्योस्टिक बीस्ट का एरिया है। जो देखकर अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन इस टाइम पर हम लोग जो है वो क्योस्टिक बीस्ट जोन जो है उसके सेंटर में पहुँच चुके हैं। और इतना बोलकर जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते गए तो उन्हें वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ बहुत सारा जो ब्लड होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग यहाँ पर आने में लेट हो गए क्योंकि सभी क्योस्टिक बीस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जाते तो मुझे पक्का यकीन था कि यहाँ पर सभी म्यूटेशन बीस्टों को मारने का जो जीनियस टाइटल है तुम्हें वो प्राप्त हो सकता था। और अब शैन किंग की इस बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अब इस प्रकार के जो टाइटल है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखते हैं। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने ही लगता है और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है अब हम लोग जो है वो यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि वैसे भी हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। और इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो वहाँ पर मौजूद जो कैमरे होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो कैमरे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो चारों तरफ मौजूद है। अगर मैं जो म्यूटेशन बीस्ट है उन्हें मार भी देता तो मैं उनका जो एसेंस है उसे एब्सॉर्ब जो है वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें मारने से अच्छा था कि मैं जो शैन किंग है उसे यहाँ पर ट्रेन करूँ ताकि वो अपनी जो सर्वाइवल स्किल है उसे और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बताता है कि कुछ ही टाइम के बाद में हम लोगों का जो एक्चुअल कॉम्बैट टेस्ट था वो फाइनली ख़त्म हो गया, जिसके बाद में अब हम लोगों का जो गेन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी का टेस्ट था वो शुरू होने वाला था। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो आइसलैंड होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी गाड़ियाँ जो होती है वो पहुँच चुकी होती है। और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो लाइन से जो गाड़ी होती है उससे उतरने लगते हैं और एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि सभी स्टूडेंट जो है वो लाइन बनाते हुए सीधे जो टेस्ट विंडो है वहाँ तक पहुँचे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका ब्लड को इंजेक्शन से निकाला जा रहा होता है। और अब जो शैन किंग होती है वहाँ पर रखी हुई जो लिक्विड की बोतल होती है उसे देखते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि जी चैन क्या ये लिक्विड जो है उसी की मदद से जो गेन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी है उसे चेक किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल इसे फ्लो क्लाउड जेलीफिश जो होती है उसके अंदर से निकाला जाता है, क्योंकि अगर जो फ्लो क्लाउड जेलीफिश है उसकी बात की जाए तो वो एक इस प्रकार का म्यूटेशन बीस्ट होता है जिसकी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी जो होती है ह्यूमन बॉडी के साथ में सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसी की मदद से यहाँ पर जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेक जो है वो किया जा सकता है। यही कारण है कि जो फ्लो क्लाउड जेलीफिश का एसेंस होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है गेन फ्यूजन टेस्ट कंपैटिबिलिटी के अंदर।
जिसके लिए कि यहाँ पर जो टेस्ट का मेथड होता है उसके अंदर यहाँ पर जो फ्रेश ब्लड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए सामने बैठी हुई जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर स्टूडेंटों का जो ब्लड है उसे ले रही है और स्टूडेंट के ब्लड को निकालने के बाद में वहाँ यहाँ पर रखा हुआ जो ये जेलीफिश का एसेंस है इसे के अंदर जो ये ब्लड है उसे डाला जाएगा और उसके बाद में क्या रिएक्शन होता है उसे चेक किया जाएगा। और इस रिएक्शन को देखने के बाद में इस चीज़ को चेक जो है वो किया जाएगा कि जिस पर्सन का ब्लड जो है वो लिया गया है वो गेन फ्यूजन के लिए सूटेबल है या नहीं। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हेयू होता है वो अपने ब्लड को देने के बाद में बोलता है कि बस मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ कि काश में जो ये गेन फ्यूजन टेस्ट है इसे पास कर लूँ, क्योंकि मैं जो मैकेनिकल मॉडिफिकेशन टेस्ट है उसे बिल्कुल भी देना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर जो चूजिन होती है वो बोलती है कि मेरे साथ में भी ऐसा ही है, मैं भी जो मैकेनिकल मॉडिफिकेशन टेस्ट है उसे नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि मैं मैकेनिकल मॉडिफिकेशन कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके अंदर सीधे मटेरियल जो होता है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है और ऐसा करने से जो पेन होता है वो एक बच्चे को जन्म देने से भी ज़्यादा बुरा होता है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी इस टेस्ट को देना नहीं चाहती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही फनी तरीके से जो प्रे है वो करने लगते हैं और प्रे करते हुए बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ हम लोगों को जो ये टेस्ट है वो पास करा देना। जो सुनते के साथ ही शैन किंग और जी चैन दोनों बहुत ही फनी तरीके से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो शैन किंग होता है उसका भी जो टेस्ट होता है वो शुरू हो जाता है। जो डॉक्टर होती है वो शैन किंग का जो ब्लड होता है उसे निकालने लगती है और अब जो शैन किंग होती है वो भी जी चैन के पास में आने लगती है और जो जी चैन होता है वो शैन किंग से बोलता है कि जो टेस्ट रिजल्ट है वो लगता है कि अगले 1 घंटे में जो है वो आ जाएगा। जोश उनका शैन किंग जो होती है वो भी जी चैन के पास में बैठ जाती है। तभी एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बताता है कि मेरे गेन फ्यूजन की कंपैटिबिलिटी जो है वो 8% है, जिसका मतलब कि अब मैं फाइनली एक गेन फ्यूचर जो है वो बन सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा और जो होता है वो दुखी होते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मेरे गेन पर कंपैटिबिलिटी जो है वो केवल 4% है, जिसका मतलब कि मैं एक गेन फ्यूचर जो है वो नहीं बन सकता हूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 6% है, जिसका मतलब कि फाइनली मैं पास हो गया। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो गेन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है उसके अंदर पास करने के लिए 6% गेन फ्यूजन की ज़रूरत होती है और अगर तुम्हारा गेन फ्यूजन 8% आता है तो उसे काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। और अगर किसी पर्सन की कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 10% आ जाती है तो जो टॉप 2 यूनिवर्सिटी है, पहली कियोटो और दूसरी शंघाई यूनिवर्सिटी, उन लोगों को उनके अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अगर कियोटो के उस जीनियस की बात की जाए तो उसकी गेन फ्यूजन की जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट था उसकी कंपैटिबिलिटी जो है उसके अंदर 16% जो है वो आई थी और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो चूंकि उससे ज़्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 20% के करीब होगी। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि जी चैन मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस जो है वो फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ जो है वो नॉर्मल है। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि अगर जो शैन किंग है उसकी कंपैटिबिलिटी का जो स्कोर है वो कम आ गया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो शैन किंग है वो मेरे साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो नहीं जा पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चोजिन होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या बात है, मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 10% आई है, जिसका मतलब कि जो टॉप 2 यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मैं जाने के लिए क्वालिफाई हूँ। सच में मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे गेन फ्यूजन की जो कंपैटिबिलिटी है वो 10% आएगी। जो सुनते के साथ ही जो हेयू होता है वो बोलता है कि अरे मेरी कंपैटिबिलिटी तो केवल 11% आई है, मुझे लगा था कि मेरी कंपैटिबिलिटी 12 से 13% के बीच में रहेगी। और उन दोनों की बातों को सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ये दोनों चाहे वो हमसे आगे थे और इनका ऑलरेडी रिजल्ट चाहे वो आ चुका है, जिसका मतलब कि शायद हम लोगों का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका होगा, तो चलो मैं रिजल्ट को चेक कर लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो लग रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले तुम यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक करो, उसके बाद में तुम मेरे रिजल्ट को भी चेक कर देना। और शैन किंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं अपना जो रिजल्ट है उसे चेक कर लेता हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हारे को चेक कर दूंगा। और इतना बोलकर जी चैन अपने रिजल्ट को चेक करता है तो उसके यहाँ पर गेन फ्यूजन की जो कंपैटिबिलिटी आती है वो 15% होती है। और अब जी चैन के रिजल्ट को देखते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जी चैन को हक करते हुए बोलती है कि जी चैन मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा जो स्कोर है वो सच में सबसे ज़्यादा बढ़िया आएगा, जरा देखो तो तुम्हारा स्कोर जो है वो 15% आया है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो केवल 15% है। अगर क्योटो के उस जीनियस की बात की जाए तो उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो मुझसे 1% ज़्यादा थी।
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गेन फ्यूजन की जो कंपैटिबिलिटी का फैक्टर होता है वो केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड जो है वो नहीं होता है। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि चलो ठीक है शैन किंग, अब जो तुम्हारा रिजल्ट है वो भी चेक कर लेते हैं। जो सुनकर शैन किंग भी घबराते हुए ओके बोल देती है। और इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग के रिजल्ट को चेक करने लगता है। तभी जो चूजिन होती है वो जी शैन किंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी जैसी लड़की की बात की जाए जो कि क्लास में सबसे पीछे थी, उसकी भी कंपैटिबिलिटी 10% आई है, तो तुम्हारी कंपैटिबिलिटी तो मुझसे बेहतर होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के रिजल्ट को ओपन करता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो शैन किंग होती है उसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 21% होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो नानजियांग का जो एजुकेशन बिल्डिंग होता है उसके ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर जो युआन डोंग प्रिंसिपल और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। और अब जो युआन डोंग होती है वो बोलती है कि गेन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो चलो अब सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे देखना शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जी चैन का जो रिजल्ट होता है उसे चेक करने लगते हैं, जिसकी कंपैटिबिलिटी 15% होती है। जिसे देखने के बाद में जो युआन डोंग होती है वो बोलती है कि आखिर क्या किसी ने सोचा था कि इस बार गेन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी के अंदर जो टॉप स्कोर जो है वो प्राप्त करेगा वो किसी और से नहीं बल्कि शैन हाई हाई स्कूल से होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो प्रिंसिपल को चेयर जो है वो कहने लगते हैं और उसे चेयर करते हुए बोलते हैं कि प्रिंसिपल भाई मुबारक हो, आपका जो स्कूल है उसने यहाँ पर इस बार टॉप स्कोर जो है वो प्राप्त किया है। जो सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए बोलती है कि अरे आप सभी लोग मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। और इतना बोलकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जी चैन बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, सच में तुमने यहाँ पर मुझे प्राउड जो है वो फील करा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो आगे के जो टेस्ट होते हैं उन्हें चेक करने लगते हैं। और हमें बताया जाता है कि सभी लोगों को लग रहा था कि जो जी चैन है उसी ने यहाँ पर टॉप रिजल्ट जो है उसे प्राप्त किया है, लेकिन आगे का जो टेस्ट रिजल्ट था उसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे शैन किंग की जो कंपैटिबिलिटी होती है उसे देखने लगते हैं, जो कि 21% होती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या इसकी कंपैटिबिलिटी 21% है, क्या सच में कोई ह्यूमन इतनी पावरफुल रिजल्ट को भी प्राप्त कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही खुद प्रिंसिपल जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये शैन किंग है जी चैन की चाइल्डहुड फ्रेंड। मुझे तो लगा था कि ये लड़की जो है वो बस एक एवरेज है। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही जो युआन डोंग होती है वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होते हुए जो प्रिंसिपल होती है उससे पूछती है कि आखिर ये शैन किंग जो है वो किस प्रकार की स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होती है वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए जो युआन डोंग होती है उसे बोलती है कि अगर शैन किंग की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो हमेशा ही एवरेज रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिजल्ट है उसके अंदर किसी प्रकार का एरर है। जो सुनते के साथ ही जो युआन डोंग होती है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है कि अगर सच में ऐसी बात है तो लगता है कि इस चीज़ को किसी दूसरे तरीके से कहना होगा। और इतना बोलकर युआन डोंग वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए जो युआन डोंग होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद वहाँ पर जाकर जो ये चीज़ है इसे खुद कंफर्म जो है वो कहना होगा। और अब युआन डोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से सैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है, क्या सच में मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 21% है, क्या टेस्ट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। जी चैन, मुझे अब सच में थोड़ा डर जो है वो लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट है उसके अंदर किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है, आखिर मेरी कंपैटिबिलिटी 21% कैसे आ सकती है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के लेकर थोड़ा सा दूर आते हुए उससे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ के बारे में भूल चुकी हो, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी एफिनिटी है वो वाटर के साथ में बहुत ही ज़्यादा हाई है। और चूंकि यहाँ पर गेन फ्यूजन टेस्ट की कंपैटिबिलिटी के लिए यहाँ पर जो फ्लो क्लाउड जेली फिश है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक वाटर टाइप म्यूटेंट बीस्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई आई है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि वाटर टाइप म्यूटेशन बीस्ट जो होते हैं उनके साथ में मेरी बॉडी की जो कंपैटिबिलिटी है जीन्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या इसका मतलब मैं भी एक जीनियस हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही शैन किंग मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अब फाइनली मैं जी चैन के वर्ती बन पाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही जी चैन भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये बहुत बढ़िया है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार जरा उस तरफ देखो, आखिर ये क्या चीज़ है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर की पानी की एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है जिसके ऊपर की कोई खड़ी होती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि युआन डोंग होती है। और अब युआन डोंग को देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि पानी की वेव के ऊपर तो कोई खड़ा हुआ है, 1 मिनट, क्या ये ड्रैगन मैडम है।
और अब इतना बोलकर वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या ये हमारी एनिमी है। एक मिनट रुको, आखिर यहाँ पर ये पानी की इतनी बड़ी वेव जो है वो लेकर क्यों आई है? कहीं ये इस पूरी की पूरी जगह को इस पानी के अंदर तो डुबाना नहीं चाहती ना? और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।